हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, और ये संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। पहला टेस्ट हमने 2 पार्ट में सॉल्व किया है। आज का ये जो टेस्ट है इसे हम 1 पार्ट में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 150 प्रश्न जो दिए हुए हैं इसको एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। और साथ ही ये 2 लैंग्वेज में है, यानी कि इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो यहाँ पे हम हिंदी वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। हमारे पास 42 से 43 दिन शेष हैं, जिसमें हमें अच्छे से टेस्ट सीरीज सॉल्व करके और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि प्रश्न जो आपके रिवीजन की वजह से गलत नहीं होने चाहिए। और CSET को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ना स्किप करिएगा। CSET पे पूरा फोकस करिएगा। आपका अगर मैथ नहीं तैयार है तो भी आप रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और कम्युनिकेशन, इन सब पे फोकस करिए। अगर आप कम्युनिकेशन यानी कि संचार में वीक हैं तो उसको छोड़ के आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश पर फोकस करिए। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि आपके GS में जो है लोगों के बहुत अच्छे नंबर रहते हैं, लेकिन उनका CSET नहीं निकल पाता। तो CSET एक मेन बैरियर है, उस पर जो है थोड़ा काम कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा CSET के लिए। हिंदी वगैरह जितनी भी पैराग्राफ्स पैसेज जो आते हैं हिंदी इंग्लिश के, वो सब अच्छे से प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर लीजिए। बहुत बार जो होता है रिपीटेड होता है, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए CSET के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, 4052 रचनाओं का संग्रह ग्रंथ नलियारा दिव्य प्रबंधनम निम्नलिखित में से किस भक्ति संतों से संबंधित है। तो यहाँ पे नलियारा दिव्य प्रबंधनम जो है यह किन भक्त संतों से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अलवार। अलवार जो थे यह विष्णु जी से, यानी कि वैष्णव धर्म से संबंधित थे, और जो नयनार हैं यह शैव धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। तो यहाँ पे सिंचाई की सुविधा है के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी पर बांध किसके द्वारा बनवाया गया था। यह बांध बनवाया गया था देवराय प्रथम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन जो है यह मुगल चित्रकला में नहीं होता था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। और ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, क्योंकि पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरकालीन निम्नलिखित घटनाओं को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जजिया कर की समाप्ति, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, तौहीद इलाही की घोषणा, असीरगढ़ की विजय। तो यहाँ पे इसको एक सीक्वेंस में लगाना है। तो अकबर ने 1564 में जो है जजिया कर की समाप्ति की थी, 1564 में। और फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना थी यह 1571 में अकबर के द्वारा किया गया था, और उसे अपनी राजधानी भी बनाया गया। और जो तौहीद इलाही है इसकी घोषणा जो हुई थी यह 1582 में की गई थी। और असीरगढ़ की विजय जो है यह 1601 में अकबर द्वारा हुआ था। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि सब क्रम में ही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित में से किस शासक ने रामायण का बंगला में अनुवाद करवाया। सिकंदर शाह, रुकनुद्दीन बारबक शाह, नुसरत शाह या फिर अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नुसरत शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी ग्रंथ मकतूबात निम्नलिखित में से किसका संग्रह है। सूफी संतों के व्याख्यान का, सूफी संतों द्वारा सहयोगियों एवं अनुयायियों को लिखे गए पत्र, सूफी संतों की जीवनी या फिर सूफी संतों द्वारा रचित काव्य। तो यहाँ पे मकतूबात किससे संबंधित है। तो मकतूबात जो है यह संबंधित है सूफी संतों द्वारा अपने सहयोगियों एवं अनुयायियों को लिखे गए पत्र से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्ट न्यायिका निम्नलिखित में से किस चित्र कला शैली से
शैली की विशेषता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अष्टप्रधान नहीं है, अष्टनायिका है। अष्टनायिका निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो अष्टनायिका जो है यह विशेषता है पहाड़ी चित्रकला शैली की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हेलेविड स्थित होलेश्वर मंदिर की विशेषता या विशेषताएं हैं या हैं? पहला है दर्पण शैली निर्मित, दूसरा है भगवान शिव को समर्पित, ऑप्शन तीसरा है होयसल राजवंश द्वारा संरक्षण प्राप्त। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को योगिक प्राणायाम में पारंगत होने के कारण सिद्ध पुरुष कहकर संबोधित किया जाता था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख फरीदुद्दीन गज ए सकर, शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी। किसको कहा गया? सिद्ध पुरुष। तो यहाँ पे सिद्ध पुरुष कहा जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ मंदिर दिया हुआ है, दूसरी तरफ राजवंश है। मोढेरा सूर्य मंदिर सोलंकी, महाबलीपुरम पल्लव, खजुराहो चंदेल, विरूपाक्ष मंदिर चंदेल। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे कौन से युग्म है जो कि सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पे मोढेरा सूर्य मंदिर सोलंकी बिल्कुल सही है, महाबलीपुरम पल्लव ये भी सही है, खजुराहो का जो मंदिर है इससे चंदेलों ने बनवाया था ये भी सही है, विरूपाक्ष मंदिर जो है यह चोल के द्वारा नहीं बनवाया गया है। तो यहाँ पे चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो विरूपाक्ष मंदिर है यह चालुक्यों द्वारा बनवाया गया था, चोल के द्वारा नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा एवं तीसरा सही सुमेलित है, चौथा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा राजस्व की वसूली के लिए करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी? मराठी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मराठी थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की जो प्रशासनिक भाषा थी वह जो है मराठी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजापुर के निम्नलिखित में से किस शासक को गरीबों की भलाई करने के कारण अबला बाबा की उपाधि दी गई थी? तो अबला बाबा की उपाधि किसे दी गई थी? अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय या फिर मोहम्मद आदिल शाह। तो यहाँ पे अबला बाबा की जो उपाधि दी गई थी यह दी गई थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बारामासा निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का मुख्य विषय है? कोटा चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली, जोधपुर चित्रकला शैली या फिर बूंदी चित्रकला शैली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, बूंदी चित्रकला शैली का जो है एक मुख्य विषय जो है वह बारामासा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों में शामिल थे? सती प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा विवाह को समर्थन, विवाह योग्य आयु में वृद्धि, शराब की बिक्री पर अंकुश। अब यहाँ पे कौन से ऐसे सामाजिक सुधार हैं जो अकबर द्वारा किए गए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये चारों सुधार अकबर द्वारा किए गए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? मंदिरों के प्रवेश द्वार पर द्वारपालों की प्रतिमाएं, संपूर्ण मंदिर एक विशाल वेदी पर निर्मित। तीसरा ऑप्शन है मंदिर गर्भगृह सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित, मंदिर के मंडपों में फमसाना डिजाइन का प्रयोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मंदिर के प्रवेश द्वारों पर द्वारपालों की प्रतिमाएं नहीं होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया हुआ है। राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, प्रतिहार, वासुदेव, पाल, गोपाल, गढ़वाल, चंद्रदेव। निम्नलिखित उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पे जो तीसरा एवं चौथा है यही यहाँ पे सही सुमेलित है, बाकी पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी और प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र
जो स्थापना की गई थी या हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा गलत है, तीसरा एवं चौथा यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित अभियानों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात, देवगिरी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले गुजरात विजय, फिर उसके बाद आएगा रणथंभौर, फिर चित्तौड़ और फिर देवगिरी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बकाया करों की वसूली के उद्देश्य से दीवान मुस्तखराज नामक विभाग का गठन किया? नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया दीवान मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? सिक्कों पर कलमा लेखन का निषेध, नवरोज का निषेध, सभी सूबों में मुहतसिबों की नियुक्ति, दरबार में संगीत पर प्रतिबंध। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये चारों प्रतिबंध जो है औरंगजेब के द्वारा लगाए गए थे, तो चारों होंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तमिल ग्रंथ में कोवलन, कन्नगी तथा माधवी की कथा का उल्लेख है? तोल्काप्पियम, जीवक चिंतामणि, शिल्पाधिकारम या फिर मणिमेकलय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, शिल्पाधिकारम में जो है कोवलन, कन्नगी तथा माधवी की कथा का उल्लेख है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और शिल्पाधिकारम की जो रचना है यह लगभग 1800 वर्ष पहले इलांगो आदिगल नामक कवि ने की थी। इलांगो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, रचना की गई थी इलांगो के द्वारा। शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो के द्वारा की गई और इसी में कोवलन, कन्नगी और माधवी की कथा का वर्णन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? पहला कथन है, कर संग्रहण का कार्य संग्रहिती नामक अधिकारी करता था। दूसरा है, आकस्मिक हमलों हेतु राजा स्थायी सेना रखते थे। तीसरा है, स्थानीय विवादों का निपटारा राजा द्वारा किया जाता था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दूसरा एवं तीसरा। पहला यहाँ पे सही है, पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा तीसरा गलत होगा, तभी ये इसका आंसर हो पाएगा। पहला यहाँ पे सही है, तो चूंकि गलत पूछा गया है तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, सारनाथ जैन समुदाय के लिए पूजनीय स्थल है। कारण है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर का जन्म सारनाथ में हुआ था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया? तो मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद है वह किया गया है अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये जो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था यह 1776 में सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। एक तरफ दर्शन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके प्रणेता हैं। तो न्याय के जो हो जाएंगे गौतम हो जाएंगे, सांख्य के हो जाएंगे कपिल, और मीमांसा के हो जाएंगे जैमिनी, और वैशेषिक के हो जाएंगे कणाद। तो इसका जो सही कोड होगा यह होगा 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं गुप्त काल से संबंधित है? भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि, दीवानी और फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित एवं पृथक्कृत, अधिकारी वर्ग की संख्या में वृद्धि, नगर प्रशासन में व्यावसायिक संगठनों की भागीदारी। यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन कौन इसमें से गुप्त काल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे तीसरा संबंधित नहीं है, बाकी पहला, दूसरा एवं तीसरा चौथा संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के तीर्थ में सम्मिलित नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प या फिर सम्यक आचरण। कौन सा इसमें से जैन धर्म के तीर्थ में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सम्यक संकल्प नहीं शामिल है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के तीर्थ में शामिल है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है या है? पहला है विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। दूसरा है अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विषयों को शामिल किया गया है। तीसरा है सुत्त पिटक में बौद्ध भिक्षुओं और श्रावकों के लिए नियम बताए गए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ए सही नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा। केवल दूसरा कथन सही है, पहला एवं तीसरा गलत है, क्योंकि इनका जो विषय दिया हुआ है विनय पिटक और सुत्त पिटक का, ये चेंज हो गया है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का वर्णन है, जबकि जो सुत्त पिटक है इनमें जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत और बुद्ध की शिक्षाओं का उपदेश दिया गया है। तो पहला एवं तीसरा जो है यह सही नहीं है, दूसरा यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीरिया के शासक अंतियोकस का राजदूत था जिसने मौर्य काल में भारत की यात्रा की? डायमेकस, मेगास्थनीज, डायोनिसियस या फिर एथेनियस। कौन था इसमें से सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, डायमेकस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और डायमेकस जो है यह मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर राजराज प्रथम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ प्राचीन स्थल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ विशेषताएं हैं। तो बागोर में जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। गुंगेरिया, तो यहाँ से सबसे बड़ी ताम्र निधि प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ से कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और गिलुंद से पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4-2-1-3। 4-2-1-3 ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में वाजपती शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? ग्राम का प्रधान, कबीले का प्रधान, चरागाह का प्रधान या फिर सेना का प्रधान। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, चरागाह का प्रधान जो होता था यह वाजपती कहलाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई? किरातार्जुनीयम, रत्नावली, कादम्बरी या फिर प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन द्वारा कौन कौन सी रचनाओं का इसमें से रचना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा एवं चौथा, रत्नावली और प्रियदर्शिका का जो रचना है यह हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मध्य एशियाई राजवंशों को भारत पर आक्रमण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहलो हिंद यूनानी शक कुषाण। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा हिंद यूनानी शक, यानी कि सबसे पहले आए हिंद यूनानी, फिर आएंगे शक, फिर आएंगे पहलो और फिर आएंगे कुषाण। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन ग्रंथ मिलिंद पन्हों की विषय वस्तु है? तो ये जो मिलिंद पन्हों है इसकी विषय वस्तु है मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रश्नोत्तर का सार संग्रह है ये। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार जो प्राप्त हुआ है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। दूसरा है आर्यों की राजा के पास कोई नियमित सेना नहीं थी। तीसरा है नियोग और विधवा विवाह का अस्तित्व था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्योत्तर कालीन निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है? मुजरिस, पुहार, अरिकामेडु या फिर ताम्रलिप्ति। पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित है इसमें से? तो मुजरिस जो है यह पश्चिमी तट पर स्थित था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास में अग्रहार पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है? तो यहाँ पे अग्रहार शब्द का जो प्रयोग है यह ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों से कांसे के औजार बहुतायत में मिले हैं। कारण है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा और टिन स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन यहाँ पे करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये गलत है लेकिन आर सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य 18वीं सदी के राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह के संबंध में सही हैं? अजमेर शहर की स्थापना, खगोल वेधशालाओं का निर्माण, बालिकाओं के विवाह की आयु में वृद्धि, यूक्लिड की कृतियों का संस्कृत में अनुवाद। तो कौन सा यहाँ पे 18वीं सदी के राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह के संबंध में सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ संधि दिया हुआ है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बेसिन की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि और प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सैपल की संधि। अब कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि जो है या नहीं हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर कंपनियों का एक अधिकार समाप्त कर ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई? तो इसका जो सही आंसर होगा या हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसी एक्ट के द्वारा शिक्षा पर सर्वप्रथम 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डलहौजी की राज्य अधिग्रहण नीति के अंतर्गत अधिगृहित किए गए निम्नलिखित राज्यों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। झांसी, सतारा, संभलपुर, नागपुर। तो इनका अधिग्रहण करने का क्रम कैसा था? तो सबसे पहले सतारा, फिर संभलपुर और फिर झांसी और फिर नागपुर को अधिग्रहित किया गया था डलहौजी के द्वारा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन यानी कि 1916 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कांग्रेस के नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार के समक्ष साझी राजनीतिक मांगे रखी। अधिवेशन को सफल बनाने में होम रूल लीग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? किसके बारे में? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को इस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी वह अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। अस्वीकार नहीं किया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन हुआ था? तो इसका जो विभाजन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह हुआ था कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ शुरू की गई? तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की जो पहली कपड़ा मिल थी यह शुरू की गई थी बम्बई में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
यह जो कपड़ा मिल थी यह 1853 में कावसजी नाना भाई के द्वारा मुंबई में प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली थी। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तीसरा है, 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता नेल्ली सेनगुप्ता ने की थी। अब यहाँ पे कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा क्यों सही नहीं है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पहली महिला पूछा जाएगा तो वहाँ पे एनी बेसेंट होंगी, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर बोला जाएगा तो सरोजिनी नायडू होंगी। क्योंकि 1917 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता थी ये एनी बेसेंट के द्वारा की गई, और 1925 में कानपुर जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो सरोजिनी नायडू जी के द्वारा की गई। तो सबसे पहले आएगा 1917, तो 1917 में एनी बेसेंट ने किया, तो यही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अगर बोला जाएगा तो 1917 में एनी बेसेंट जी को माना जाएगा, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू जी को माना जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा कथन इसलिए गलत हो जाएगा। तो दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे गलत है, पहला सिर्फ सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पश्चिमोत्तर प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत को विलय पत्र के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो विलय पत्र के आधार पर किस रियासत को शामिल किया गया था? तो यह शामिल किया गया था जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका नेतृत्व अली बंधुओं द्वारा किया गया। दूसरा है, कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया। तीसरा कथन है, इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि की। चौथा है, 24 नवंबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है, चौथा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? संस्था दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस रनाडे, मद्रास महाजन सभा बदरुद्दीन तैयब जी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन MB राघवाचारी। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस रनाडे ने इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो है इसका गठन जो हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विधवा विवाह को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से गुजराती भाषा में सत्यप्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? तो ये पत्रिका का प्रकाशन किया गया था करसोन दास मलजी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व की निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या, प्लेग कमिश्नर WC रैंड की हत्या, ब्रिटिश राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की हत्या और न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम हमला। तो इसका जो सही क्रम होगा यह क्या होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य जो था या तो प्राचीन धर्मों की पुनर्स्थापना करना था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। दूसरा है, इसमें शहरी मध्यवर्ग की स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी रही। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला एवं दूसरा कथन दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं लॉर्ड वेलेजरी द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि से संबंधित है? पहला है, ब्रिटिशों ने सहयोगी राज्यों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप का वचन दिया। दूसरा है, सहयोगी राज्यों को भारतीय शासकों से संबंध हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। तीसरा है, ब्रिटिशों ने सेना के लिए धन चुकाने में असमर्थ राज्यों के भूभाग पर अधिकार किया। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी।
यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह अध्यक्षता जो है यह की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय हस्तशिल्प के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं था? कौन सा कारक इसमें से उत्तरदायी नहीं था? तो इसमें जो उत्तरदायी कारक नहीं था वह था ऑप्शन डी, भारत में वस्त्र उद्योगों का तीव्र विकास होना, यह इसके लिए यानी कि भारतीय हस्तशिल्प के पतन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ कर है, दूसरी तरफ प्रकृत है। उस्र जो है या गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, खुम्स लूट से प्राप्त खजानों में हिस्सा, जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर, और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा, तीसरा एवं चौथा यहाँ पे सही सुमेलित है, पहला सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया? तो झरोखा दर्शन की जो प्रथा थी इसको प्रतिबंधित किया गया था किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलक स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इमारतों में अत्यधिक मात्रा में बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। दूसरा है, इमारतों में सजावटी कलाकृतियों का अभाव है। तीसरा है, फिरोज शाह तुगलक की इमारतों में सलामी पद्धति का प्रयोग नहीं मिलता है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं नैनार संतों के संदर्भ में सही है? पहला है, ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश। दूसरा है, जाति प्रथा स्वीकार। तीसरा है, स्थानीय भाषा का उपयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हक़ीक़ ए हिंदी नामक ग्रंथ की रचना की? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल वहीद बिलग्रामी या फिर इब्ने अरबी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल वहीद बिलग्रामी के द्वारा हक़ीक़ ए हिंदी नामक ग्रंथ की रचना की गई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अमर नायक प्रणाली निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की विशेषता थी? तो अमर नायक प्रणाली जो है यह किस साम्राज्य की विशेषता थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर साम्राज्य की ये विशेषता थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने सर्वप्रथम हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा कराया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रशासन के सल्तनतकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा, बलबन ने उलेमा वर्ग पर नियंत्रण के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बाबर को पराजित कर समरकंद पर अधिकार कर लिया था? तो यहाँ पे सैबानी खां ने बाबर को पराजित करके समरकंद पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विभाग है, दूसरी तरफ दायित्व दिया हुआ है। तो दीवाने रिसालत, राजकीय पत्राचार, दीवाने इंसाफ, धार्मिक विषय, दीवाने आरिज, सैन्य कार्य, दीवाने वकूफ, न्यायिक कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल यहाँ पे तीसरा सही सुमेलित है, बाकी सब सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरंदर की संधि जो कि 1965 में हुई थी, निम्नलिखित में से किनके मध्य संपन्न हुई थी? पुरंदर की संधि तो यह संपन्न हुई थी राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में प्रायः प्रयुक्त होने वाला पद पटोला निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? रेशमी कपड़ा, सूती कपड़ा, पारंपरिक पोशाक या फिर स्वर्ण मुद्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशमी कपड़ा को संदर्भित करता है क्या? तो पटोला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोज शाह बमनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने प्रशासन में बड़ी संख्या में हिंदुओं की नियुक्ति की। दूसरा है, खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने हेतु एक वेधशाला का निर्माण कराया। तीसरा है, बीदर में मदरसे का निर्माण कराया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
मुगलकालीन कृषि व्यवस्था में प्रयोग होने वाला पोलज शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पोलज जो है यह किससे संबंधित है? पोलज जो है यह प्रत्येक वर्ष 2 फसलें उत्पादित करने वाली भूमि को कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने मुस्लिम स्त्रियों के द्वारा पीरों की मज़ारों पर इबादत को प्रतिबंधित कर दिया था? तो ये जो प्रतिबंध लगाया गया था यह किसी और के द्वारा नहीं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था? तो मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद जो किया गया था यह किया गया था इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूबे मुगल शासक अकबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे? मुल्तान, बीजापुर, काबुल, गोलकुंडा, कौन इसमें से मुगल शासक अकबर के साम्राज्य में शामिल थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुल्तान और काबुल शामिल थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में संकलित ग्रंथ जवाबित आलमगीरी की विषय वस्तु है? तो जवाबित आलमगीरी की जो विषय वस्तु है यह है राजकीय नियम एवं आदेश। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सूफी संत गेसुदराज के संपर्क में रहने के कारण वली कहा जाता था? तो वली किसे कहा जाता था? तो यह कहा जाता था अहमद शाह प्रथम को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक दिया हुआ है। हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, तारीख रशीदी, अब्बास खां सरवानी, मुंतखब उल तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी, बादशाहनामा इनायत खान। उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही सुमेलित है, दूसरा एवं चौथा गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ है, पहला है कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। दूसरा है स्त्रियों को बौद्ध संघ में स्वेच्छा से प्रवेश का अधिकार था। तीसरा है बौद्ध दर्शन में संपूर्ण विश्व को प्राणवान माना गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, बाकी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में सार्थवाह पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करने के लिए किया जाता था? तो सार्थवाह जो शब्द था यह गुप्त काल में किसके लिए प्रयुक्त होता था? यह प्रयुक्त होता था बड़िक संघ का प्रधान के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली कहा गया है? तो यह कहा गया है सुत्त निपात में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक कालीन प्रसिद्ध दशरागी युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हुआ था? तो प्रसिद्ध जो दशरागी युद्ध हुआ था यह परुषणी, यानी कि जिसका अब नाम रावी है, रावी नदी के किनारे पे हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ है, पहला है सांचों की सहायता से बड़े पैमाने पर मृद मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। दूसरा है चट्टानों को काटकर गुफा निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहनकालीन प्रशासनिक अधिकारी गौलमिक निम्नलिखित में से किस दायित्व का निर्वहन करता था? तो गौलमिक जो है यह निर्वहन करता था ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और गौलमिक जो था यह किस काल से संबंधित था? तो यह सातवाहनकालीन जो है अधिकारी था जो कि ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन देखता था। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि पूरा कंप्लीट करने में टाइम भी लगेगा और बाकी का कल कर लेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।